अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाइनिंग स्टार्स। आज हम एक ओपिनियन डिस्कस करेंगे जो कि आरिफ अली साहब ने लिखा है और देखेंगे कि इसमें क्या डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं हमारे पास। उसमें मैं आपको उनकी मीनिंग भी एलैबोरेट करूँगी, साथ साथ मैं आपको पैराग्राफ एलैबोरेट करके बताती जाऊँगी कि इसमें वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो आए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है वाई कश्मीर मैटर्स। This year, August 5, will mark 2 years since India unilaterally and illegally stripped Indian illegally occupied Jammu and Kashmir of its special status. These 2 years have been a somber कहते हैं तारीख को, डिप्रेसिंग को, यानी कि अफसरदा कह सकते हैं आप, reminded that our Kashmiris brothers and sisters remain under a brutal military operation, one of the handful left in the modern era. It is also a reminder that the valiant spirit of freedom, valiant as an adjective यूज़ होता है जिसका मतलब होता है बहादुर, imbued यानी कि मतलब होता है एज अ वर्ब यूज़ होता है जिसका मतलब रंगे हुए, saturation in the people of the Kashmir by their forefathers through their epic struggle against Dogra rule remains undamaged. Despite 7 decades of operation and the denial of their rights of self-determination, the Kashmiris continue their steadfast as an adjective यूज़ होता है जिसका मतलब होता है साबित कदम, demand for the right to choose their future. No amount of brutal oppression as an noun यूज़ होता है जिसका मतलब होता है जबर करना. एंड ऑथ्रोसिटीज़ जो है वो यूज़ करते हैं जुल्म में या बर्बरियत में, एज अ नाउन यूज़ किया जाता है, हैव डेंटेड देयर रिजॉल्व. तो बेसिकली इस पैराग्राफ में वो ये कहना चाह रहे हैं कि 5 अगस्त को जो इंडिया ने कदम उठाया स्पेशल स्टेटस का, वो बहुत ज़्यादा अफसरदा 2 साल उस चीज़ को हो चुके हैं और ये हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा ब्रूटल एक्ट था और मिलिट्री ऑक्यूपेशन जो वहाँ पे हुआ और सारा. और ये बात वो कह रहे हैं कि जो उनके अंदर एक स्पिरिट है ना आज़ादी की, वो उनके फॉरफादर्स की तरफ से इंजेक्ट की हुई है. और उन्हें जिस तरह पहले भी हिस्ट्री में देखा डोगरा रूल के अगेंस्ट जो भी स्ट्रगल की, उसके बावजूद भी जो उनका एक मैनिफेस्टो है और जो उनका राइट है वो अभी भी आज भी उसी के ऊपर गामजन है. और वो इस इतने ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बावजूद भी वो उस पर ही कायम है. Pakistan's people are united in their hearts and in their minds with our Kashmiri brothers and sisters. We have always stood for a peaceful resolution of the Kashmir dispute according to the aspiration of the people of Kashmir and in keeping with the principles of United Nations Security Council resolutions. Despite the eve हम as a noun और verb यूज़ करते हैं जिसका मतलब भार यानी कि डिक्लाइन में आता है. And flow of global politics. Pakistan always has and will continue to remain committed to this cause until the Kashmiris are given this right to self-determination and therefore their freedom. तो बेसिकली इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीरियों के साथ है, दिल से भी और दिमाग से भी. और जो है वो ये कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान ने जो है वो इनकी जो कश्मीर के लोग हैं उनकी भी बात को मद्देनज़र रखा है और साथ में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशन है उसको भी मद्देनज़र रखा है और अब तक कश्मीरियों के राइट के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं. द गवर्नमेंट कंटिन्यूज़ टू टेक स्टेप्स टू हाईलाइट द कश्मीर कॉज एंड इंडियन ह्यूमन राइट्स वायलेशन ऑन द वर्ल्ड स्टेज. फॉर द फर्स्ट टाइम इन डेकेड्स द कश्मीर इशू हैज़ बीन डिस्कस्ड एट द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल. Several leaders across the world and international journalists have called out India for its human rights violation in Indian illegally occupied Jammu and कश्मीर. तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि आवाज़ उठाई गई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और काफ़ी सारे इंटरनेशनल और वर्ल्ड लेवल पे जो है वो जर्नलिस्ट ने भी बात उठाई और ये कहा है कि इंडिया जो है वायलेशन, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करता है. द प्राइम मिनिस्टर, हिज कैबिनेट एंड आवर पार्लियामेंट हैव रेज़्ड सीरियस कंसर्न्स अबाउट द ब्रूटल इंडियन एक्शंस इन इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर सिंस August 5, 2019.
I shared those concerns. The situation on the ground and the unilateral and illegal actions of the occupying Indian forces demonstrate that a project to erase the Kashmiri identity is underway in IIOJK. This includes forced demographic change through arbitrary as an adjective यूज़ होता है जिसका मतलब मनमानी करना या डिक्टेटरशिप में भी आ जाता है. Alterations in the century-old domicile law. This practice, wherever it has been used, increases bitterness यानी कड़वाहट in the local population against the occupiers' activities and intentions. तो बेसिकली ये बता रहे हैं कि हमारी पार्लियामेंट, कैबिनेट्स और जो हमारे कंसर्न्स हैं वो भी हैं कि ये इंडिया का बहुत बुरा एक्ट हुआ था जो अगस्त 5, 2019 में किया गया और इन्होंने भी आवाज़ बुलंद की है. और दूसरा ये जो कदम उठाया गया कश्मीरी आइडेंटिटी को ख़त्म करने के लिए इंडिया की तरफ से, वो जो है उसको इलीगल समझा जाता है. और जो ज़बरदस्ती डेमोग्राफिक चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया, उनके जो लोकल पॉपुलेशन है उन्होंने भी उसकी इस खिलाफ वर्जी की है कि ये गलत उन्होंने किया. द स्ट्रगल इन कश्मीर इज़ इंडिजिनस एंड हैज़ enjoyed popular support against India's military occupation. Kashmiris are no strangers to the demographic designs of their occupiers. India first employed their strategy during the time of the partition. In November 1947, close to 300,000 Kashmiri Muslims were brutally exterminated. As a verb use होता है जिसका मतलब kill करना, ख़त्म कर देना. In Jammu by the Maharaja's state sponsored Dogra parliamentaries and RSS inspired mobs. The genocidal, ये genocidal as an adjective यूज़ है जिसका मतलब नस्ल कशी करना. मैस्केयर का मतलब होता है कत्लेआम करना. ये एज अ नाउन और वर्ड दोनों यूज़ होता है. लेड टू द एक्सोडस एज नाउन यूज़ होता है जिसका मतलब है हिजरत में यानी कि लीविंग यानी किसी चीज़ को विदड्रॉ कर देना, उस चीज़ में आ रहा होता है. And forced displacement of nearly 1 million Jammu Muslims. Experts claim that this was the state-sponsored miscarriage to deliberately alter the demographic makeup of Jammu, a region where Muslims were over 60% of the total population and therefore in a clear majority. As a result of miscarriage and forced displacement, Muslims in Jammu and Kashmir were reduced to the minority and the demographics remains artificially altered to this day. Today, mainly in IIOJK, fear a repeat of that tragedy. तो बेसिकली इस पैराग्राफ में आरिफ अलवी साहब ने हिस्ट्री को टच किया है और बताया है कि माजी में भी हमने देखा कि नवंबर 1947 में जब 300,000 कश्मीरी मुस्लिम्स को बहुत बुरे तरीके से मारा गया, महाराजा की हुकूमत थी, डोगरा पार्लियामेंट और RSS के साथ मिलके उनकी जो नस्ल कशी की गई है और फोर्स नस्ल कशी एक तरह से ज़बरदस्ती, जब उस वक्त जो मुस्लिम्स मेजॉरिटी थी वो 60% है पॉपुलेशन में, लेकिन अब वो माइनॉरिटी बन चुके हैं और उसकी वजह ही यही है कि वो एक ज़बरदस्ती की जो उन्होंने मेजॉरिटी को कम करने की कोशिश की है. तो वो उनको जो आज के जो वहाँ के रहने वाले शहरी हैं उनको डर है कि कहीं खुदा ना खासा तारीख खुद को डराए ना. इन एडिशन टू डेमोग्राफिक चेंज, द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ पास्ड a law to diminish the use of the Urdu language, which has been the official language for the last 131 years in the region. Muslims' names of the public spaces are also being changed while an effort to artificially decrease the representation of the Muslims through forced delimitation. Delimitation कहते हैं हदबंदी को, यानी कि कस्टोडी वगैरह देनी हो, is another attempt to diminish the unique identity of the कश्मीरीज़. डिमिनिश कहते हैं एज अ वर्ब यूज़ होता है जिसका मतलब कम करना. तो बेसिकली इस पैराग्राफ में वो ये कह रहे हैं कि जो एक लॉ पास किया गया उसके अकॉर्डिंगली ये था कि जो उर्दू लैंग्वेज वहाँ पे ऑफिशियली यूज़ की जाती है उसको ख़त्म किया जाए वहाँ पे, जो कि 131 ईयर्स से यूज़ की जा रही है उसको वो ख़त्म करने की बात कर रहे हैं. इसके अलावा वो ये कहते हैं कि जो वहाँ के जो नेम्स लिखे हुए हैं पब्लिक प्लेसेस पे उसको भी वहाँ ख़त्म किया जा रहा है, जो मुस्लिम नेम्स यूज़ किए जाते हैं पब्लिक प्लेसेस पे. तो वो ये भी एक तरीका
तरीका है, एक यूनिक तरीका है कश्मीरियों की आइडेंटिटी ख़त्म करने का। दीज एक्शंस हैव बीन मेड पॉसिबल बाय द यूनिलैटरल एंड द इलीगल रिवोकेशन। रिवोकेशन एज अ नाउन होता है जिसका मतलब मनसूखी करना of Article 370 and 35A completely against the wish of the people of IIOJK. While Pakistan has never recognized application of any article of the Indian Constitution of IIOJK, the revocation of the Article 370 and 35A have resulted in material change in the situation on the ground, a clear violation of the bilateral agreements and international resolution. तो बेसिकली इसमें ये कह रहे हैं इस पैराग्राफ में आरिफ अली साहब के जो प्रोवोक किया गया था आर्टिकल 370 और 35A को, उसको जो है वो इसके थ्रू यही सब कुछ करना चाह रहे हैं। और बेसिकली वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान इस तरह के किसी कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते और ये एक टोटल वायलेशन है बायलैटरल एग्रीमेंट जो शिमला कॉन्फ्रेंस में हुआ था, शिमला एग्रीमेंट हुआ था, उसका एग्रीमेंट के भी अगेंस्ट है और साथ साथ इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के भी रेजोल्यूशन के अगेंस्ट है। टू इंश्योर दैट वाइड स्प्रेड रेजिस्टेंस बाय कश्मीरीज अगेंस्ट दीज ड्रैकोनियन एज एन एग्जेक्टिव यूज होता है जिसका मतलब हार्श यानी कि सख्त ज़ालिमाना एक्शंस इज कंट्रोल्ड। द इंडियन ऑक्यूपेशन फोर्स हैव टर्न्ड IIOJK इनटू अ प्रिजन लाइक नो अदर इन द वर्ल्ड। Today there is one Indian soldier for every 8 Kashmiris. Thousands of political leaders, teachers, activists, journalists and students remain incarcerated. Incarcerated as a verb use होता है जिसका मतलब कैद करना in prisons across India under Derokian law and trumped up as a adjective use होता है जिसका मतलब किसी को डराना या किसी को ज़बरदस्ती cooked up करना, ठीक है। Charges. Many Hurriyat leaders are in frail as an adjective use होता है जिसका मतलब कमज़ोर, health and their families fear for their safety। तो बेसिकली उसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये डेरोकियन एक्शन जो लिया गया IIOJK में, उसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को प्रिजन्स में डाला गया, जेलों में डाला गया। और वहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि एक सोल्जर जो है वहाँ के 8 कश्मीरियों के ऊपर रूल कर रहा होता है। मतलब अगर एक जगह पे 8 कश्मीरी तो वहाँ पे एक सोल्जर उन्होंने खड़ा किया हुआ है। इतनी इस कदर तादाद में उन्होंने वहाँ पे फ़ौजियों को भेजा हुआ है। और साथ में वहाँ पे उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, टीचर्स हैं, एक्टिविस्ट्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी ज़बरदस्ती कैद किया जा रहा है जेल में। और जो वहाँ के जो हुर्रियत लीडर्स हैं उनकी जो हेल्थ है वो बहुत ख़तरे में है और उनकी फैमिलीज़ उनकी सेफ्टी के लिए परेशान हैं। द BJP गवर्नमेंट हैज़ डेमोस्ट्रेटेड दैट इट्स हिंदुत्व इंस्पायर्ड पॉलिटिकल टेंडेंसीज एंड एक्शंस नॉट ओनली थ्रेटन कश्मीर पॉलिटिकल आइडेंटिटी एंड हिस्टोरिकल लेजेसी but also pose a danger to regional peace and a global order based on international norms of choice and freedom. India under the BJP has become increasingly revisionist, यानी कि नज़रसानी करने वाले जो होते हैं and hegemonic, seeking to change the status quo through the use of force and military adventurism। तो बेसिकली BJP की जो गवर्नमेंट है उसकी जो एक पॉलिसीज़ हैं, आइडियोलॉजी है, हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, उसने ना सिर्फ पॉलिटिकल नुकसान पहुंचाया बल्कि कश्मीरियों को की आइडेंटिटी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। और ये इंटरनेशनल नॉर्म के भी ख़िलाफ़ है और फ्रीडम के भी ख़िलाफ़ है। और ये उनकी जो हेजमनी है, वो स्टेटस को जो बरकरार रखना चाहते हैं, ये उसका एक तरीका है जो कि फोर्सफुली डिक्टेटरशिप के थ्रू एक तरह से वो पूरा करना चाहें। टू डाइवर्ट अटेंशन फ्राम द ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफ हम कहते हैं तबाही को। इन IIOJK इंडिया हैज़ एम्बार्क्ड एज अ नाउन यूज़ होता है जिसका मतलब होता है लॉन्च करना या फिर जो है गेट ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑब्जेक्ट ऑन अ कैंपेन टू मेलिंग, या एज एन एग्जेक्टिव और वर्ब यूज़ होता है जिसका मतलब बदतमीज़, ठीक है। पाकिस्तान इंटरनेशनली थ्रू अ concerned propaganda campaign while actually sponsoring terrorism against my country, as revealed by the Pakistan's dossier on Indian sponsored terrorism and disinformation against Pakistan. The internationally acclaimed EU Disinfo Lab has revealed the
द मैनिपुलेशन एंड मिसचीफ, मैनिपुलेशन हम कहते हैं हेरा फेरी को या फिर गाइडेंस को भी कह सकते हैं, और मिसचीफ हम एज ए शरारती के तौर पे यूज़ करते हैं, ये एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है। एफर्ट्स टू मिसलीड द यूएन सिस्टम एंड ईयू पार्लियामेंट यूजिंग फेक एनजीओज एंड फेक न्यूज़ वेबसाइट्स टू डीमीन, डीमीन एज अ वर्ब यूज़ करते हैं, यानी कि जिसका मतलब होता है ह्यूमिलेट करना या रुस्वा करना पाकिस्तान। मोस्ट रिसेंटली अ हाई इंडियन ऑफिशियल हैज़ एडमिटेड to playing politics on FATF and leveraging, leveraging जो है एज अ नाउन यूज़ होता है जिसका मतलब होता है फ़ायदा उठाना। इट्स क्लॉड, क्लॉड एज अ नाउन और वर्ब यूज़ होता है जिसका मतलब असर, पावर। To make Pakistan stay on the grey list. All these raise important questions for Pakistan and the region. We ask ourselves if the current Indian government is a rational actor or an ideologically motivated regime that cannot be trusted. तो बेसिकली यहाँ पे आरिफ अलवी साहब ने बहुत सारी चीज़ों का मद्देनज़र रखा। वो कहते हैं कि अगर हम IIOJ की को भी साइड पे रखें, इसके अलावा भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया, टेररिज्म के थ्रू स्पॉन्सर किया गया टेररिज्म को, और इसके जो सबूत है, पाकिस्तान ने स्पॉन्सर्ड एक डोजियर आया था, एक डोजियर पाकिस्तान की तरफ से पब्लिश हुआ था, वो जिन्होंने EU डिसइंफो लैब के बारे में रिवील किया, वो सारा बताया कि उन्होंने किस तरह रिवील किया कि इंडिया किस तरह हाइब्रिड वॉर के थ्रू पाकिस्तान में फ़ेक न्यूज़ बनाता है, फ़ेक NGOs बनाता है UN सिस्टम और EU पार्लियामेंट में, उसको यूज़ करते हैं, वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं, पाकिस्तान के लिए किस तरह प्रोपेगेंडा कर रहा है। और अब रिसेंटली ऑफिशल्स ने बताया, इंडियन ऑफिशल्स ने, कि पॉलिटिक्स जो है FATF पे हो रही है, जो कि हमें ग्रे लिस्ट में रखना पे मजबूर करा। तो ये बेसिकली सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रीजन के पीस के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और ये पाकिस्तान सबसे अपने आप से भी करता है, पाकिस्तान से भी करते हैं, और वो रीजन से भी कर रहे हैं सवाल कि ये क्या इंडियन की ऐसी पॉलिटिक्स है, एक ग्लोबल रीजन पे ऐसी है कि जिस पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। द स्ट्रगल इन कश्मीर इज़ इंडिग्नस, indigenous and has always enjoyed popular support against the Indian military occupation. Through its latest actions, belligerent as an adjective used होता है जिसका मतलब है ज़हीन, India has lost whatever little support it claims to have in IIOJ. Kashmiris have always shown bravery, resilience and perseverance in the face of injustice and state brutality. They will resist Indian occupation till they achieve their political rights guaranteed to them by the international community under UNSC resolutions. तो बेसिकली यहाँ पे कश्मीरियों के बारे में बता रहे हैं कि वो तब तक हार नहीं मानेंगे, और वो इतने बहादुर हैं कि वो तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक कि उन्हें अपने राइट्स नहीं मिल जाते। पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू awaken the world consensus to the polite as a noun यूज़ करते हैं जिसका मतलब है difficulty of the Kashmiris, and I urge कहते हैं दरख्वास्त करने को, the nations of the world, and remind them that they owe कहते हैं वाजिबुल अदा, यानी कि उनका माना जाए, it to the people of Kashmir and to the principles of humanity to let Kashmiris decide their future for themselves as enshrined as a verb यूज़ होता है जिसका मतलब होल्ड करना या दर्ज in the UNSC resolution. Kashmir stays as an unfulfilled promise on the world consensus. The day is not far when the people of Kashmir will be free from the yoke of the Indian occupation. इंशाल्लाह yoke हम वैसे तो जर्दी के लिए कहते हैं, लेकिन इनर कोर के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। इसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी जो हैं, हम पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो हमेशा कश्मीर इशू को लोगों के सामने, दुनिया के सामने बताते रहेंगे, उठाते रहेंगे, और हम बाकी दुनिया के जो नेशंस हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि वो कश्मीर इशू पे बात करें, उनका हक़ दिलवाएं, और जो उनके प्रिंसिपल्स हैं ह्यूमैनिटी के, उस पर भी बात करें, ताकि फ्यूचर का जो उनका फ्यूचर है वो ख़ुद डिसाइड कर सकें, कश्मीर के लोग डिसाइड कर सकें, जो कि UNSC में रेजोल्यूशन में लिखा हुआ है। इसके अलावा वो कहते हैं कि एक दिन ज़रूर आएगा जब कश्मीर आज़ाद होगा। दैट्स वेरी ट्रू, इंशाल्लाह एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा। तो ये एक आर्टिकल
है जो कि कश्मीर के लोगों के लिए और पूरी दुनिया को मतवज्जा करवाने के लिए भी आरिफ अलवी साहब ने लिखा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।